हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफरुल हसन सिद्दीकी। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत इन दिनों कोरोना महामारी के सबसे भयानक दौर से गुजर रहा है। रोजाना आने वाले रिकॉर्ड मामले, बड़ी संख्या में मौतें और अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट लोगों का दिल दहला रहा है। कोरोना से जंग में भारत के लिए कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इस संकट पर दुनिया भर की नजर है और दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। फिर चाहे सिंगापुर का भारत को मेडिकल ऑक्सीजन भेजना हो या सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का मदद के लिए आगे आना, अमेरिका और पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी इस मौके पर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भारत को सऊदी अरब से होगी 80 टन ऑक्सीजन की सप्लाई। कोरोना वायरस के खतरनाक संक्रमण से जूझ रहे भारत के लिए सऊदी अरब 80 टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजने जा रहा है। राजधानी रियाद से भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि अडानी समूह और लिंडे कंपनी मिलकर इस ऑक्सीजन की ढुलाई करेंगे। दूतावास ने ट्वीट में लिखा, भारतीय दूतावास को अति आवश्यक 80 टन लिक्विड ऑक्सीजन भेजने में अडानी समूह और लिंडे के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। हमें इस काम में सहयोग और समर्थन के लिए हम सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय का हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी ने भी इस बारे में एक ट्वीट किया और लिखा, रियाद के दूतावास को धन्यवाद। काम हमेशा शब्दों से अधिक मजबूत होते हैं। हम पूरी दुनिया से ऑक्सीजन की जल्दी आपूर्ति बहाल करने के मिशन में जुटे हैं। 80 टन लिक्विड ऑक्सीजन के साथ 4 ISO क्रायोजेनिक टैंकों की भी पहली खेप दमाम से मुंद्रा जाने के रास्ते में है। भारत अभी कोरोना की दूसरी लहर के कहर से जूझ रहा है। पिछले 4 दिनों से देश में रोजाना 3 लाख से अधिक संक्रमित सामने आ रहे हैं। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 25 लाख को भी पार कर गई है, जबकि पिछले 1 साल में मरने वालों की संख्या 1,92,000 से अधिक हो गई है। अभी हर रोज 27,000 से ज्यादा लोग मर रहे हैं। गंभीर रूप से संक्रमित लोगों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, लेकिन क्षमता से अधिक रोगियों के आने से अस्पतालों में इसकी कमी हो गई है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार कई देशों से ऑक्सीजन मंगा रही है। कोरोना संकट की घड़ी में ब्रिटेन ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। ब्रिटेन ने कोरोना से मुकाबले के लिए भारत को 600 से अधिक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भारत भेजने का ऐलान किया है। ब्रितानी सरकार के अनुसार रविवार को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपकरणों की एक खेप को भारत रवाना किया जाएगा। उम्मीद है कि पहली खेप मंगलवार सुबह तक भारत पहुंच जाएगी। वहीं बाकी के उपकरण अगले सप्ताह के अंत तक भारत पहुंच जाएंगे। ब्रिटेन ने इन उपकरणों को भारत की अपील और ब्रितानी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऐसे करने के वादे के बाद भेजा है। ब्रितानी सरकार ने 600 से अधिक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों को भारत को देने का वादा किया है। इस मदद के लिए पैसे का इंतजाम विदेशी, कॉमनवेल्थ और विकास कार्यालय के सरप्लस स्टॉक से किया गया है। इन उपकरणों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर शामिल हैं। इन उपकरणों का इंतजाम करने में ब्रिटेन के स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के विभाग ने मुख्य भूमिका निभाई। पाकिस्तान की मदद का हाथ बढ़ाने पर स्वरा भास्कर की तारीफ तो हुई ट्रोल। भारत में कोरोना वायरस का आतंक चारों तरफ देखने को मिल रहा है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अस्पतालों में बेड नहीं है और डॉक्टर्स और सरकार मदद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत को इस मुसीबत में देखकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शोएब अख्तर ने अपने फैंस से भारत की मदद करने की अपील की है। स्वरा ने शोएब अख्तर को कहा, शुक्रिया। शोएब ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और जनता से भारत की मदद की अपील की है। वीडियो में शोएब अपने पाकिस्तानी फैंस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आगे आकर भारत की इस मुसीबत में उनकी मदद करें। वीडियो शेयर करते हुए शोएब ने लिखा, भारत कोविड-19 से लड़ रहा है, उन्हें ग्लोबल मदद की जरूरत है। उनका हेल्थ केयर सिस्टम क्रैश कर गया है। हम इस लड़ाई में साथ हैं, हमें एक दूसरे का सहारा बनना ही होगा। शोएब अख्तर के इस वीडियो पर स्वरा भास्कर का रिएक्शन सामने आया है। स्वरा भास्कर ने शोएब को ट्वीट करने और मदद की गुहार लगाने के लिए शुक्रिया कहा है। स्वरा ने ट्वीट किया, थैंक यू शोएब अख्तर जी, आपके इन प्यारे शब्दों के लिए और इंसानियत के प्रति जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपकी तारीफ जितनी की जाए कम है। इसके अलावा स्वरा भास्कर ने एक दूसरे ट्वीट में पाकिस्तान की तारीफ की और वहां से मिले सपोर्ट के लिए खुशी जताई। उन्होंने लिखा, इस मुश्किल दौर में पाकिस्तान सिविल सोसाइटी और सोशल मीडिया पर भारतीय के साथ खड़े रहने और विनम्रता देखकर बेहद खुशी हुई है। इसके बावजूद कि मीडिया और मुख्य धारा की
पब्लिक लगातार पाकिस्तानियों की आलोचना और उनके खिलाफ जहर उगलती आई है। बड़े दिल के लिए शुक्रिया पड़ोसी। हालांकि स्वरा भास्कर की ये बात कुछ ट्विटर यूजर्स को पसंद नहीं आई और उन्होंने एक्ट्रेस को खरी खरी सुना दी। कुछ यूजर्स तो इतना नाराज हो गए कि उन्होंने स्वरा से पाकिस्तान जाने की बात तक कह दी।